हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद, औद्योगिक संघर्ष का मतलब क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके रूप क्या है, कारण जो है, कॉजेज जो है, इसको हम दूसरी वीडियो के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे औद्योगिक विवाद अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर उसका मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी वेरियस फॉर्म्स क्या है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो औद्योगिक विवाद के निपटारे से संबंधित जो पहला लॉ था, जो पहला एक्ट था, जो पहला अधिनियम था, नियोगिता और श्रमिक विवाद अधिनियम 1860 था। बाद में इसे व्यापार विवाद अधिनियम 1929 द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। इसमें था कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हड़ताल होती है, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल होती है, आम हड़ताल से संबंधित जो एक्ट लॉ थे वो शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विवादों को शांतिपूर्ण निपटारे के लिए समाधान तंत्र उपलब्ध कराना था। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 1 अप्रैल 1947 में लागू हुआ है, पूरे भारत में लागू है। अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम की प्रस्तावना में दिया गया है। देखो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ये जो औद्योगिक विवाद होते हैं उनकी जांच करना, उनको निपटाना, उसके लिए कानून बनाता है। अधिनियम मुख्य रूप से नियोक्ताओं, एम्प्लॉयर और श्रमिकों के बीच संबंधों को, चाहे वो अतीत में है, चाहे वो वर्तमान है, चाहे वो भविष्य में है, उसको नियमित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहन करना है, अवैध हड़तालों और तालाबंदी को रोकना है, औद्योगिक शांति बनाए रखना है। उसी तरह जो रिट्रेंचमेंट होती है, छटनी होती है, उसमें मुआवजे का प्रावधान करना है। आधुनिक युग में औद्योगिकरण का विकास हो रहा है, जिससे मानव के कल्याण में बहुत वृद्धि हुई है। एक तरफ तो मानव के कल्याण में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, दूसरी तरफ कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। औद्योगिकरण की वजह से समाज दो वर्गों में बंट गया है। एक वर्ग जो है पूंजीपति है, जिसके पास सब कुछ है, और दूसरा जो है अपेक्षित है, असहाय श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग जो है अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है और वो श्रमिक वर्ग की उपेक्षा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों पक्षों के बीच में अंतर बढ़ जाता है, जो कि विवाद को उत्पन्न करता है। तो श्रमिक वर्ग जो होते हैं संगठित होकर अपनी आवाज उठाते हैं, जिससे विवाद की उत्पत्ति होती है। औद्योगिक विवाद जब बात करते हैं तो जो एम्प्लॉयर है, जो श्रमिक है, उसके बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, जो अशांति है, श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच में जो विरोधाभास है, उसको हम औद्योगिक विवाद कहते हैं। देखो, जब हम औद्योगिक विवाद की बात कहते हैं तो बहुत सारी जो नियोक्ता होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में भी लड़ाई हो सकती है, नियोक्ता और श्रमिक के बीच में भी हो सकती है, श्रमिक तथा श्रमिकों के बीच में हो सकती है। और ये जो विवाद है या मतभेद है, ये किसी व्यक्ति को रोजगार देने या ना देने या रोजगार की शर्तें अथवा श्रम की दिशाओं से संबंधित होता है। औद्योगिक विवाद के लिए जरूरी नहीं है कि श्रमिक जो है कार्यरत है। अगर वो सेवा मुक्त है, कार्य मुक्त है, तो श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत अपना वाद जो है प्रस्तुत कर सकता है। देखो, जब हम बात करते हैं तो औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947 है, उसके अंदर ये है कि जो भी श्रम विवाद होते हैं उनकी जांच करना और उनकी बातचीत के लिए एक प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित करना। और यहाँ पे जो उद्देश्य है कि कार्यस्थल में शांति और सद्भाव को बनाए रखना है। इसका है कि जो श्रम और बिजनेस है उसके बीच में इंडस्ट्रियल पीस बनी रहे, वो पॉजिटिव वे में एक दूसरे के साथ बातचीत को बढ़ावा देना, विवादों के मध्यस्थता करने के लिए एक न्याय प्रणाली
उत्पन्न करना, जिससे है कि वो अपना वाद जो है प्रस्तुत कर सके, उनकी लड़ाई झगड़े को सुलझाया सके। व्यवसाय और श्रम के बीच में जो विवाद है उसको निपटाने के लिए एक समिति की स्थापना की जाती है और जिसके अंदर जो होते हैं पंजीकृत ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, जो असफकृत तालाबंदी और जो अवैध हड़ताल है उसको रोकना है। उन श्रमिकों से बात करता है जिन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, अनुचित तरीके से निकाल दिया जाता है, उनकी समस्या का समाधान निकालता है। तो औद्योगिक विवाद की जो परिभाषा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के मुताबिक औद्योगिक विवाद से मतलब नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के मध्य। देखो, ये जो लड़ाई है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकती है, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच में भी हो सकती है, श्रमिक तथा श्रमिकों के मध्य भी हो सकती है। ये जो विवाद है, ये जो लड़ाई है, ये जो मतभेद है, ये किसी व्यक्ति को रोजगार देने या ना देने से है, रोजगार की शर्तों अथवा श्रम की दिशाओं से संबंधित होता है। देखो, ये जब हम औद्योगिक विवाद की बात करते हैं तो जिसमें सभी या अधिकांश कर्मचारियों या श्रमिकों का हित शामिल होता है। विवाद जो होता है व्यक्तियों की सामूहिकता के ऊपर केंद्रित होता है। तो जो इसके प्रिंसिपल है, विवाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित करना चाहिए जिनका हित और अधिकार जो है एक समुदाय के रूप में हो। देखो, यहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं, लेबर होती हैं, उसके एक वर्ग के रूप में प्रभावित होना चाहिए। इसे या तो औद्योगिक संघ द्वारा या प्राप्त मात्रा के अंदर कर्मचारियों द्वारा उठाना चाहिए। सामान्य शिकायत होनी चाहिए जो कि किसी व्यक्ति को रोजगार देने या ना देने, रोजगार की कंडीशन या श्रम की दिशाओं के संबंधित हो सकती है। और यहाँ पे संघ और विवाद के बीच में संबंध होना चाहिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 2A के अनुसार कर्मचारियों की समाप्ति, जैसे कर्मचारियों को काम से निकाल दिया जाता है या उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, तो वहां पे अगर ऐसा कोई भी मामला होता है तो औद्योगिक विवाद उठाने का अधिकार उनको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है। औद्योगिक विवाद विभिन्न पक्षकारों के बीच में हो सकता है। ये ज़्यादातर नियोक्ता और नियोक्ता के मध्य हो सकता है, नियोक्ता और श्रमिकों के मध्य हो सकता है, श्रमिक तथा श्रमिकों के मध्य में हो सकता है। रिलेशन, विवाद का विषय क्या है? देखो, विवाद का विषय जो है श्रमिक या नियोक्ता या दोनों से संबंधित हो सकता है। ये किसी व्यक्ति की नियुक्ति या उसकी सेवा मुक्ति, रोजगार की शर्तें या कार्य करने की दिशाओं से संबंधित हो सकता है। ये जो है हड़ताल के रूप में हो सकता है, तालाबंदी, गिराव, धीमी गति की रणनीति, कलमबंद हड़ताल आदि के रूप में हो सकता है। ये मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। ये विवाद जो है वास्तविक होना चाहिए। इसका जो संबंध है रोजगार, रोजगार की समाप्ति, रोजगार की शर्तों से संबंधित होना चाहिए। व्यक्तिगत मामले जो होते हैं औद्योगिक डिस्प्यूट के अंदर नहीं आते। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसके अंदर जो है का मतलब प्राप्त जो है हित होना चाहिए। नियुक्ति या सेवा मुक्ति रोजगार की शर्तें या कार्य करने की दिशाओं से संबंधित होना चाहिए। विवाद संबंधी मामले में श्रमिक यानी नियोक्ता का हित होना अत्यंत अनिवार्य है। उद्योगों से संबंधित, देखो, ये जो विवाद है ऐसे उद्योगों के लिए होना चाहिए जो चालू है, जो कार्यरत है, बंद नहीं है। स्पष्टीकरण, औद्योगिक विवाद के मामले में पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि विवाद किस बारे में है। ये स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। यदि विवाद स्पष्टीकरण है तो पक्षकार अपने हित की रक्षा कर सकते हैं। उत्पत्ति, विवाद आमतौर पर कब उत्पन्न होता है? जब श्रमिक या श्रमिक संघ मामले को नियोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और नियोक्ता उन समस्याओं का समाधान नहीं निकालते या उन पे विचार नहीं करते। औद्योगिक विवाद की स्वरूप क्या है? स्ट्राइक्स हो सकती हैं, हड़ताल हो सकती हैं, लॉकआउट हो सकते हैं, घिराव हो सकते हैं,
घर पिकेटिंग हो सकती है, बहिष्कार हो सकता है, बंद हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़ताल। हड़ताल से मतलब उस स्थिति से है जब श्रमिक जो है अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए कार्यस्थल को छोड़कर चले जाते हैं और कार्य नहीं करते। यहाँ पे हड़ताल के अंतर्गत जो काम है वो स्थायी रूप से रुक जाता है, उत्पादन कार्य बंद हो जाता है। हड़ताल का अर्थ धारा 2Q के मुताबिक किसी उद्योग में कार्यरत व्यक्ति के समूह द्वारा काम बंद कर दिया जाता है या संगठित रूप से वो मना कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे या किसी भी संख्या में ऐसी व्यक्तियों की आम सहमति से काम को बंद कर दिया जाता है जो वो काम करते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपना जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उस पर दबाव डाला जाता है। तो श्रमिकों के एक समूह द्वारा कार्यस्थल को छोड़ के काम बंद कर दिया जाता है। अपनी मांग मनवाने के लिए ट्रेड यूनियन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ये बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। हड़ताल की जो मुख्य विशेषताएं हैं, हड़ताल जो है श्रम संघ मतलब ट्रेड यूनियन द्वारा की जाती है। यदि संस्था में लेबर यूनियन नहीं है, तो कुछ कर्मचारियों द्वारा कार्य बंद किया जाता है, तो भी हड़ताल माना जाता है। ये आवश्यक होता है कि श्रमिक कार्य को सामूहिक रूप से बंद करें। ये नहीं कि एक श्रमिक कार्य नहीं करता, तो हम अगर एक श्रमिक कार्य नहीं करता, तो वो हड़ताल नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि उसने अपने उद्देश्य का उल्लंघन किया है और इसको हड़ताल नहीं मानी जाती। हड़ताल में नियोक्ता तथा कर्मचारी का संबंध बना रहता है। किसी भी कारणवश काम को बंद करने या नहीं करने या स्वीकार न करने की स्थिति हड़ताल में शामिल की जाती है। हड़ताल में ये ज़रूरी नहीं है कि श्रमिक कार्यस्थल छोड़कर संस्था में चले जाएँ। आजकल हड़ताल के अलग रूपों के अंदर भी श्रमिक कार्य में रहते हुए भी हड़ताल कर सकते हैं। आर्थिक हड़ताल किसी यूनियन के सदस्य सामूहिक रूप से अपनी आर्थिक मांग जैसे वेतन को बढ़ाना या वेतन को समय से देना, बोनस और काम की अन्य शर्तों को लागू करने के लिए काम बंद कर देते हैं। सहानुभूतिपूर्ण हड़ताल देखो यूनियन के सदस्य अन्य उपक्रमों में जैसे किसी और जगह पे हड़ताल चल रही होती है, तो दूसरे यूनियन के सदस्यों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए उनका समर्थन करने के लिए काम बंद कर देते हैं। जैसे ए यूनियन ने स्ट्राइक कर रखी है, तो बी यूनियन के लोग भी उनसे सहानुभूतिपूर्वक हड़ताल में बैठ जाते हैं ताकि प्रेशर बना रहे। आम हड़ताल इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र या उद्योग में सभी या अधिकांश यूनियन के सदस्य द्वारा की जाने वाली हड़ताल। ये सभी कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। ये सहानुभूति हड़ताल का विस्तार भी हो सकती है। बैठ जाओ हड़ताल जब कर्मचारी अपना कार्यस्थल नहीं छोड़ते बल्कि काम बंद कर देते हैं। धीमी गति से काम करने वाली हड़ताल कर्मचारी अपनी नौकरी में बने रहते हैं, लेकिन वो कर्मचारियों पर दबाव डालते हैं और धीमी गति से काम करने की रणनीति अपनाते हैं। इसको हम कहते हैं कि धीमी गति से काम करने वाली हड़ताल। कलम छोड़ हड़ताल या जिसको हम कह देते हैं पेन डाउन स्ट्राइक। यहाँ पे कर्मचारी कार्यस्थल पर तो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। लाइटनिंग हड़ताल तावे में आकर कर्मचारी बिना किसी सूचना के या बहुत कम समय में हड़ताल पर चले जाते हैं। हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल योग्यताओं पर नैतिक दबाव डालने के लिए अहिंसक जिसके अंदर वो हिंसा का प्रयोग नहीं करते, कर्मचारी एक निश्चित अवधि के लिए भोजन का त्याग कर देता है। सांकेतिक हड़ताल इस तरह की हड़ताल श्रमिक अपनी किसी समस्या पर नियोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। ये ज्यादातर एक दिन के लिए की जाती है। अगर उनको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो बाद में विधिवत रूप से वो अपनी जो है स्ट्राइक करते हैं। तालाबंदी नियोक्ता द्वारा देखो जहाँ पे कर्मचारी होते हैं अपना दबाव जब डालते हैं अपने एम्प्लॉय के ऊपर तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। लेकिन ये जो तालाबंदी है ये नियोक्ता द्वारा किया जाता है। नियोक्ता कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालने के लिए तालाबंदी लगा देता है। ये होता है कि कार्यस्थान को बंद कर दिया जाता है कि जब तक कर्मचारी नियोक्ता द्वारा जो निर्दिष्ट शर्तें हैं या शर्तें नहीं मानते, सहमत नहीं होते तब तक जो है वर्क प्लेस पे ताला लगा दिया जाता है। औद्योगिक अधिनियम 1947 ने तालाबंदी को रोजगार के स्थान को बंद करने या काम को निलंबित करने या नियोक्ता द्वारा उसके द्वारा नियोजित किसी भी संख्या में व्यक्तियों को रोजगार देने से इनकार करने के रूप में
परिभाषित किया है। देखो ये जो है नियोक्ता द्वारा किया जाता है जब वो अपने जो फैक्ट्री है या वर्क प्लेस है वहां पे ताला लगा देते हैं। घेराव घेराव का मतलब होता है, देखो घेराव का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में घेरना भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरह की विशिष्ट हड़ताल होती है। श्रमिक जो होते हैं नियोक्ता या प्रबंधक को अपनी मांगे पूरी करवाने के उद्देश्य से घेर लेते हैं, उनको बाहर आने जाने नहीं देते और ये घेराव तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता या उनको कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। टिकटिंग गेट पर तैनात कुछ व्यक्ति द्वारा श्रमिकों को काम पर आने से रोका जाता है। ये कानूनी है क्योंकि इसमें कोई हिंसा शामिल नहीं है। बंद का प्रयोग औद्योगिक विवाद की बहुत अधिक बढ़ जाने पर किया जाता है। जब कोई विवाद या समस्या का समाधान नियोक्ता द्वारा नहीं किया जाता, तो श्रम के द्वारा हड़ताल का प्रयोग भी सफल नहीं होता। तो हड़ताल का ये उग्र रूप होता है जो बंद के रूप में आता है, जहाँ पे होता है कि जिले स्तर पर या राज्य स्तर पर वो औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद कर देते हैं, स्कूलों को, कॉलेजेस को, बैंकों को, दुकानों को, सब जगह को बंद कर देते हैं ताकि जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ सके। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि औद्योगिक विवाद क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके रूप क्या है, कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है, उसको हम दूसरी वीडियो के अंदर करेंगे।